नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस आज 7 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। शनिवार होने के कारण बंद है, बट इसी बीच में दोस्तों कौन सी कंपनी में हाई एकुमुलेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, कौन कौन सी कंपनी मार्केट को मंडे के दिन बहुत ही हद तक प्रभावित कर सकती है, उन सब पे खबर लेंगे। और उन सब में क्या न्यूज़ डेवलप हो रही है उसको धीरे धीरे हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो ऑफकोर्स कैसे एक मेजर कंपनी में एक बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स हमारी एक होल्डिंग कंपनी की बात की जाए, उनको झटका लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पूरी क्या खबर है और क्यों दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा, तो ही जाके आपको बहुत सारी चीज़ वन बाय वन करके क्लियर होगी। बिकॉज जल्दी ही हमें वेरियस कंपनी के Q2 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसमें हमें अच्छी खासी एकोमोलेशन देखने को मिल रही है। कल के दिन की बात की जाए 1,05,000 शेयर्स ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 1,03,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाए गए। तो ऑफकोर्स का 97% के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकोमोलेशन देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस प्राइस में अच्छा खासा क्वांटिटीज़ नंबर्स के पहले एकोमोलेट होते हैं, उन सबको फोकस में रखना बहुत ही हद तक अनिवार्य हो जाता है। का नाम अगर आप देखें तो सिंजेन इंटरनेशनल। तो जी हाँ गैस, बहुत लोग के पास शायद ये कंपनी होगी या फिर बहुत लोग इसको देखते रहे होंगे, अपने वॉचेस में रखे होंगे। बट इसी बीच में ऑफकोर्स एक फार्मा की बिलोंग करने वाली कंपनी है, लेकिन कंपनी ने गैस 3 वीक पहले एक मेजर अनाउंसमेंट ज़रूर करी थी। अनाउंसमेंट के बाद कंपनी रिसेंटली गैस लाइफ टाइम हाई को ब्रीच की थी, लेकिन यस थोड़ी बहुत करेक्शन हमें दिखाई ज़रूर दी है। तो जी हाँ गैस, ये सब कंपनी की बात की जाए एक लंबा फ्लैट कंसोलिडेशन फेज में होता है और कुछ न्यू की ट्रिगर पॉइंट होते हैं, तभी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो स्टे इन्वेस्टेड। लेकिन यस, ये जो जिस वैल्यूशन पे गाइस ट्रेड कर रहा है 65 का पी, जो थोड़ा सा महंगा मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन यस, एक की ट्रिगर पॉइंट है जिसके वजह से आप चाहें तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। ट्रिगर पॉइंट की बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है कि जितनी फार्मा इंडस्ट्री कंपनी है वो सब दोस्तों अभी के टाइम कैपेक्स करना स्टार्ट कर सकती है। बिकॉज कोविड के बाद फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा बूम की थी, बट उसके बाद थोड़ा सा फ्लॉप प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स सिंजिन की बात की, जिन्होंने गैस रिसेंटली अनाउंसमेंट करा था 14 सितंबर को कि 800 करोड़ के आसपास अपने ऑपरेशनल जो भी कामकाज हैं उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे हैदराबाद में। तो एक अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में हो सकता है कि नंबर्स के दम पे कंपनी भाग्य। तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंपनी महंगी तो है, लेकिन यस कंपनी कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकआउट देती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप होल्ड करके रखें तो कंटिन्यू करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट। गैस मुझे लगता है कि इससे अच्छा विकल्प मार्केट में मौजूद है। दूसरे कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, दूसरे कंपनी में भी हमें अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। कल के दिन की बात की जाए 9,09,000 शेयर्स ट्रेड हुए और ऑफकोर्स दोस्तों 7,63,000 ये बहुत ही भारी मात्रा में एकोमोलेशन देखने को मिल रही है। जहाँ मोटा मोटी अगर आप देखें तो 84% के आसपास एक जोरदार एकोमोलेशन देखने को मिल रही है। कल के दिन दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी थी, MPC मीट था, जहाँ पे कोई भी रेट में छेड़छाड़ देखने को नहीं मिला। और उसके बाद बहुत सारी NBFC कंपनी खासकर बजाज ट्विंस में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल ज़रूर मिला था। स्टॉक के नाम की बात की जाए एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। अब बहुत लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि सर आपने तो आवास को कवर किया, एप्टस को भी कवर किया, होम फर्स्ट को भी कवर किया, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि तीनों में से कौन से स्टॉक को उठाया जाए, अपने बास्केट में रखा जाए। तो मैंने कैसे आपको साफ साफ बताया है, NBFC आने वाले 1-1.5 साल में बैंकिंग स्टॉक से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लो रेट इन्वायरमेंट में, रेट कट के इन्वायरमेंट में NBFC में हमेशा एक बूम पिछले कुछ समय से रहा है, ये चार्ट बोलते हैं। रही बात बैंक निफ्टी की, तो आपको अच्छे से पता है कि पूरे 1.5 साल से बैंक निफ्टी ने गए इस मार्केट का सेंटीमेंट को बहुत ही लिफ्ट किया। तो ऑफकोर्स ये भी कैसे एक अच्छी कंपनी है और जितना गए रेट कट नज़दीक आएगा, मेरा ऐसा मानना है एप्टस हो गए, होम फर्स्ट हो गए, आवास हो गए, इन सब में तेज़ी बन सकती है। आ गया तो गैस IPO की लिस्टिंग के बाद कंपनी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही। बट मैंने क्या बताया कि हमेशा ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर अच्छा प्रदर्शन करे टॉप लाइन बॉटम लाइन तो कंपनी संग संग भागती है। कभी कभी गैस सेंटीमेंट ख़राब होते हैं। सेंटीमेंट की बात की जाए, मुझे अच्छे से याद है जिस दिन गैस फर्स्ट रेट हाइक शुरू हुआ था उस दिन से गैस बजाज फाइनेंस एकदम डाउन ट्रेंड में आ चुका था, डिस्पाइट कि उनके नंबर्स बहुत ही अच्छे आ रहे थे। ये गैस सबको पता है कि आने वाले कल में हाउसिंग फाइनेंस पे हो सकता है गवर्नमेंट पुश करे, फोकस करे। अभी तो गैस सब्सिडी की बात हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करेगा कि हाउसिंग फाइनेंस में सब्सिडाइज जो बिजनेस मॉडल है उसको लॉन्च किया जाए, जिससे घर खरीदना
थोड़ा बहुत पॉकेट फ्रेंडली हो जाए। तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर ये कैसी कंपनी है कि 300 करोड़ के आसपास कंपनी हर साल सेल्स करती है हर क्वार्टर में, और उसके बावजूद भी गाइस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 80% के ऊपर रहते हैं, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो ऑफकोर्स ये बहुत ही आला, बहुत ही सुंदर है। तो जो है गैस आवास की बात की जाए वो भी लोन का काम करती है, ये भी करती है, बट 35% 40% से ऊपर 80% के ऊपर मार्जिन्स रखना बहुत टफ इसलिए हो जाता है बिकॉज रिस्की के संग रिवॉर्डिंग भी है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो माइक्रो फाइनेंस हो गए, सेमी अर्बन हो गए, रूरल एरिया हो गए, उन सबको लोन देती है जिनका पॉकेट साइज उससे बहुत छोटा होता है। यही इनके लिए एक रिस्क की बात होती है। ऑल दो कंपनी बहुत ही सुपर क्लास है, और जब तक परफॉर्मेंस ठीक होंगे तो कंपनी ऑफकोर्स एक अप ट्रेंड में जल्दी ही आ सकती है। लेकिन यस, एक रिस्क है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, छुपाना नहीं चाहता हूँ, कि कंपनी लोन तो बांटती है बट बहुत ही छोटे टिकट साइज़ को बांटती है, जो अपने आप में ही इक्वली रिवॉर्डिंग ऑफकोर्स इक्वली रिस्की हो जाते हैं। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी, और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए सारे हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आ चुके हैं। तीसरी कंपनी की बात की जाए TCS। रही बात आईटी कंपनी में दोस्तों, अगर आप रुचि रखते हैं, थोड़ा भी आपको आइडिया है तो आपको अच्छे से पता है कि TCS जैसा विकल्प मार्केट में बहुत ही कम मौजूद है। अगर आपको सेफ्टी के संग लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे कंपाउंडिंग मशीन को फाइंड करना है तो कुछ समय से गैस आपको मेरी कमेंट्री अच्छे से याद होगी, आज से 6-8 महीना पहले से गैस मैं एक ही रट लगा रहा हूँ कि निफ्टी आईटी को अब के टाइम शॉर्ट ना करे, और अब तो गैस टाइमिंग करे ही ना। आपको याद होगी मेरी कमेंट्री जहाँ पे निफ्टी आईटी को लेके जब मैंने बुलिश कमेंट्री देना स्टार्ट करी थी, उस लेवल से बहुत सारी कंपनीज एक्सेप्ट एक आध कंपनी उसमें अच्छी खासी रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। चाहे वो इन्फोसिस की बात की जाए, TCS की बात की जाए, SCL टेक की बात की जाए, KPIT की बात की जाए, वेरियस कंपनी। रही बात दोस्तों पिछले कुछ समय से आपको पता है कि सेक्टर रोटेशन चलता है, और इसी के माध्यम से हम लोगों ने बैंक निफ्टी के पूरे जर्नी को राइड किया, और उसमें ICICI बैंक ऐसा लीडर इमर्ज हुआ कि कंपनी भी गैस अच्छी है, और अभी तो गैस कंपनी 1 साल हाई पे पहुंच चुकी है। सोमवार को दोस्तों ये कंपनी क्यों खास हो जाती है, क्यों नज़र रखने की आवश्यकता है, बिकॉज कंपनी ने अलॉन्ग विथ अपने Q2 के नंबर्स बाईबैक अनाउंस कर दिया। अब ये सब कंपनी का ऐसे बाईबैक अनाउंसमेंट करती है ना, पूरा मार्केट बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। बिकॉज ये सब कंपनी का बाईबैक ना कोई 500 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास नहीं होता है, 15,000 करोड़ 18,000 करोड़ 2-2 बिलियन का गैस साइज़ होता है, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ा और बहुत ही उम्दा आप इसको मान सकते हो। गैस डेट की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि डेट 11 तारीख को कंपनी अपने नंबर्स को पेश करेगी, और साथ ही साथ एक बड़ी बाईबैक आ सकती है। ऑल्दो गैस जेफरीज ने ये एक्सपेक्ट किया था कि Q1 के नंबर्स में ही कंपनी अपने नंबर्स के संग बाईबैक अनाउंस कर सकती है, लेकिन यस एक क्वार्टर डिले हुआ। लेकिन यस बाईबैक से गैस एक चीज़ तो कंफर्म है कि कंपनी के पास इनफ पैसे हैं। अब सिर्फ बाईबैक के लालच से निवेश करना सही नहीं होगा, बिकॉज इसके पहले जिन्होंने बाईबैक के लालच में टॉप पे निवेश किया वो गैस 1.5 साल से एकदम ट्रैप फिल कर रहे हैं। गैस कोई भी स्टॉक का भाव होता है, आप भाव सही खरीदेंगे, डाउन ट्रेंड में खरीदेंगे, भले ही आपकी खरीदने के बाद स्टॉक और गिर जाए 10-15%, लेकिन दोस्तों हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है 3,000 के आसपास। आपको याद है बहुत बार मैंने कमेंट्री की है, 1200 के आसपास मैंने इन्फोसिस को बल्क बाइक की सलाह दी थी अगर आपके पास पैसे होते तो, और स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग मैंने सलाह दी है। तो अभी भी गैस Q2 के नंबर्स के बाद ही जजमेंट करना सही होगा। ऑल्दो एसेंशियल के नंबर्स उतने प्रभावशाली नहीं थे बिकॉज ऑफ स्लो डाउन, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे गैस अपकमिंग 6 महीना साल भर 1.5 साल में आईटी कंपनी अच्छा कर सकती है। फॉर्मूला वही है कि फोमो में क्या बाइंग नहीं करना है, इस टैगर्ड वे ऑफ बाइंग करना है। बिकॉज लास्ट टाइम तो गैस कंपनी ने 4,500 पर पीस के अकॉर्डिंग 18,000 करोड़ खर्चा किए थे। क्या कंपनी को गिरने से कोई बचा लिया? नहीं दोस्तों, बाजार जो डिसाइड करेगा वो सुप्रीम होते हैं। बट येस ये सब न्यूज़ आती है तो अच्छी बात मानी जाए कि आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, स्टे इन्वेस्टेड। सो जो चौथी कंपनी है ये थोड़ा सा ट्रिकी हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज ये कंपनी ने हम लोग को लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बना के दिया है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ गैस कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने हमें बहुत बड़ा पैसा बना के दिए है, और ऑफकोर्स बोनस की और स्प्लिट की तो बारिश होते हुए देखने को मिल रही है। ऑल्दो गैस कल NSE की बात की जाए उसमें 14,38,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, और साढ़े 11 लाख अप्रोक्स शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। एग्रीगेट 80% के आसपास स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन दिखाई ज़रूर दी है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें वरुण बेवरेजेस। लेकिन दोस्तों वीडियो ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ डिलीवरीज रिपोर्ट देख के भागिए मत। अब देखिए कि वरुण बेवरेजेस करते क्या है, और ऑफकोर्स क्या रेड फ्लैग US मार्केट से डेवलप होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो आने वाले कल में शायद डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। इसके पीछे एक पुख्ता रीज़न भी हो सकता है, लेकिन ऑल्दो कंपनी में एक्यूमुलेशन अच्छी होते हुए देखने को मिल रही है, और नंबर्स के पहले Q2 के नंबर्स के पहले हाल फिलहाल में इस कंपनी ने 1 साल हाई को टच किया था। कंपनी का अपने IPO के बाद 15 गुना पैसे बना के देगी, तो ऑफकोर्स लोगों को लगता है कि कंपनी में गिरावट हो ही नहीं सकती है, बट ऐसा सच नहीं है दोस्तों। इस कंपनी में बड़े पैसे बने, चाहे वो रशिया यूक्रेन के मैटर की बात की जाए, कोविड में भी पैसे उतने गए नहीं थे। लेकिन यस अगर कोई कंपनी का इतना भागेगी ना
तो कभी ना कभी तो गिर सकती है। तो यहाँ पे गैस आपको पता है कि पेप्सिको इनकी पेरेंट कंपनी है, वरुण बेवरेज को राइट है कि इंडिया में बॉटलिंग राइट है, मतलब इंडिया का कामकाज वीबीएल संभालता है। लेकिन यस, इंटरनेशनल मार्केट में गैस पेप्सिको एक बहुत ही ग्लोबल ब्रांड है, कोको कोला एक बहुत ही ग्लोबल ब्रांड है। उन सब में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल दिखाई ज़रूर दी है। देखें तो जी हाँ गैस, दोस्तों मैं आपको बात बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बात सच्चाई बोल रहा हूँ। अब मैटर ये नहीं करता है कि मेरे पास अच्छी कंपनी है, ये कंपनी तो मैं शुगर कोट करूँ, न्यूज़ ख़राब आएगी, कंसर्न वाली होगी तो मैं आपको पहले से अलर्ट करूंगा। तो पेप्सिको की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि 2020 में गिरावट हुई थी, फिर से रिकवरी हो गई और एकदम 200 अप ट्रेंड में देखने को मिला था। बट हाल फिलहाल में ही इसने और कोको कोला ने 1 साल लो को टच किया, जब गैस वॉलमार्ट ने एक कंसर्न पैदा किया। वो कंसर्न क्या है ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वॉलमार्ट को लगता है कि आने वाले कल में इनके सेल्स डाउन हो सकते हैं। उसके पीछे पुख्ता वजह है, क्या वीबीएल भी इन सब कंपनी के फॉल के बाद डाउन ट्रेंड में आएगा, या हमें वेट एंड वॉच करने की थ्योरी जो अप्लाई करनी है वो करनी पड़ सकती है। यहाँ दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि अमेरिकन्स की बात की जाए, भले उनके पास डॉलर्स है, बहुत पैसे हैं, बहुत अमीर होते हैं, लेकिन दोस्तों उनके लाइफ स्टाइल इतनी सुस्त होती है कि उनकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं, मतलब बहुत मोटे मोटे होते हैं। मोटे इन द सेंस कि अब पतला दुबला दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, लेकिन यस उनकी बॉडी की बात की जाए अनहेल्दी होती है। अब दोस्तों वेट लॉस की थ्योरी आपको अच्छे से पता है कि इसमें बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारे पिल्स की बात की जाए, अमेरिकन इसको कंज्यूम करते हैं। तो वॉलमार्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि उनके स्टोर में ये सब ड्रग यूज़ करने के बाद उनके जितने भी हाई कैलोरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो स्नैक्स की बात की जाए या बेवरेजेस की बात की जाए, उन सब में दोस्तों अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स वॉलमार्ट का जो फार्मेसी बिजनेस है वो अभी के टाइम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब देखें तो ऑफकोर्स कैस एनालिस्ट ने एक बड़ा कंसर्न जाहिर करा है कि कुछ कुछ ड्रग को यूज़ करने से बहुत ऐसे लोग हैं जो हाई कैलोरीज को ऑफकोर्स कंज्यूम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स कैसी बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज हाई कैलोरी कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। अब बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि सर यूएस में अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा पिल्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़ कर रहे हैं अपने वेट को लॉस करने के लिए, क्या इंडिया में भी है? तो ऑफकोर्स कैस इंडिया ना फिटनेस के मामले में यूएस से काफ़ी अच्छा है, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो। बिकॉज यूएस का अगर आप हार्ट अटैक रेट देखें और बहुत सारी कंडीशन देखें तो यूएस में गैस बहुत ही ओबीस पीपल लोग हैं। इंडिया की बात की जाए उतना नहीं है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि सर आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अपना हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। तो क्या दोस्तों मैं एक ही बात पूछना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि सिगरेट के पैकेट्स में लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए फोकस कि बैंड, गवर्नमेंट तो बैंड नहीं करेगा, उससे अच्छी रेवेन्यू आती है, क्या लोग फिर भी कंज्यूम करना बंद कर देते हैं सिगरेट अल्कोहल? नहीं दोस्तों, अब लोग की चॉइस होती है। तो मैं इधर पे कुछ कमेंट्री देने से बचूंगा, बिकॉज ये अपना निजी मामला है। बट कंपनी ऐसा नहीं है कि इसे डूब जाएगी। यस, सेल्स डाउन हो रहे हैं तो कभी ना कभी का इस कंपनी कोशिश कर सकती है कि बहुत ही लो कैलोरी वाली, जैसे डाइट पेप्सी हो गई, डाइट कोक हो गई, और लो शुगर लो कैलोरी वाला जो चीज़ है उसको लॉन्च किया जाए। तो ऑफकोर्स कैस वो देखना काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और मैं सही में चाहता हूँ कि वर्ल्ड में सब लोग बहुत ही फिटनेस के मामले में हेल्दी रहें और मेंटल भी हेल्दी रहें। तो यही सब गैस न्यूज़ की वजह से देखते हैं कि आने वाले कल में वीबीएल को कैसा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन यस, पेप्सिको और कोको कोला में तो गैस अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगे। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।